हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा मनोविज्ञान के तहत पूर्व के वीडियो में हमने बुद्धि के प्रकार पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का टॉपिक लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड यानी रिट के एग्जाम में दोनों में है, साथ ही सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, विशिष्ट बालक। यहाँ हम इस विशिष्ट शब्द का उपयोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। मुख्य रूप से एक होता है सामान्य बालक और दूसरा होता है विशिष्ट बालक। सीधा सरल शब्दों में हम इसे यही समझ सकते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक। जैसे सामान्य बालकों में कौन आता है? सामान्य बालकों में वो आते हैं जो आम हमारी तरह दिखते हैं, उनमें कुछ अलग नहीं होता, सामान्य व्यवहार करते हैं, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता, कोई शारीरिक बाधा नहीं होती और ना ही उनकी IQ इतनी अधिक होती है कि वह सामान्य बालक से अलग हो और ना ही इतनी लो होती है कि वह मंदबुद्धि हो। तो सामान्य बालक यानी इनकी जो IQ होती है वो मुख्यतः 90 से 110 तक होती है। इस IQ से अधिक यदि किसी बालक की 140 से ऊपर है तो किससे अलग हो गया? वो सामान्य बालक से बौद्धिक दृष्टि से अलग हो गया। तो ये क्या है? उसकी एक विशिष्टता है। तो यह उसे क्या बनाती है? विशिष्ट बालक। यदि इसका नीचे वाला निम्न स्तर का रेशियो हम देखें, यदि किसी बालक की IQ 90 से कम हो जाती है तो वह क्या हो गया? विशिष्ट हो गया, यानी पिछड़ा हुआ बालक है, सीखने की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, तो वह भी क्या हो गया? विशिष्ट बालक हो गया। सामान्य बालक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, इसमें कोई विकार नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो यह सामान्य बालक है। जबकि एक बालक की ऐसी शारीरिक विशेषता जो उसे सामान्य बालक से अलग करती है, जैसे कोई बालक मूक बधिर है, न तो बोल सकता है और न सुन सकता है, ये क्या हो गया? सामान्य से हटके हो गया, तो ये क्या हो गया? विशिष्ट बालक हो गया। इसके अलावा कोई बालक पोलियो से ग्रसित है अर्थात वह विकलांग है, तो यह भी सामान्य से अलग हो गया। क्या हो गया? विशिष्ट बालक हो गया। इसके अलावा कोई बालक अपराधी प्रवृत्ति का है, यह विशेषता भी उसे क्या बनाती है? सामान्य से अलग बनाती है, तो यह भी क्या हो गया? विशिष्ट बालक हो गया। कोई बालक समस्यात्मक है, यानी टीचर के लिए अपने साथी स्टूडेंट्स के लिए समस्या उत्पन्न करता है, तो ये विशेषता भी उसे क्या बनाती है? अलग बनाती है, तो ये भी क्या हो गया? विशिष्ट बालक हो गया। इसके अलावा कोई बालक अंधा है या उसे दृष्टि दोष है, तो ये भी क्या हो गया? विशिष्ट बालक। कहने का मतलब कोई ऐसी शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता या बौद्धिक अक्षमता जो किसी बालक को सामान्य बालक से क्या करती है? अलग करती है, विशिष्ट बनाती है, वो बालक क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन विशिष्ट बालकों में वो सब आ जाते हैं जिनमें शारीरिक दोष हैं, बौद्धिक दोष हैं, भावनात्मक दोष है, वो सब क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक। यानी यदि कोई बालक गूंगा और बहरा है तो वह भी क्या कहलाएगा? विशिष्ट बालक। यदि कोई बालक सृजनात्मक है, यानी कविता लिखता है, पेंटिंग करता है, तो वह भी क्या है? विशिष्ट बालक है। यदि कोई बालक विकलांग है तो वह भी क्या है? विशिष्ट बालक। यदि कोई बालक सीखने की गति धीमी रखता है,
धीमी गति से सीखता है तो वह भी क्या है, विशिष्ट बालक, उसको हम बोलेंगे पिछड़ा हुआ बालक। यदि कोई बालक गिफ्टेड है यानी प्रतिभाशाली है, जिसकी IQ 140 से ऊपर है, तो वह भी क्या होगा, विशिष्ट बालक। तो सामान्य शब्दों में हम इसी प्रकार समझ सकते हैं इसको, वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या स्वयंगात्मक विशेषता जो किसी बालक को सामान्य बालक से पृथक करती है, वह बालक क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट बालक को हम असाधारण बालक, अपवादी बालक या फिर अपवादात्मक बालक भी कह सकते हैं। यानी विशिष्ट बालक को ही असाधारण बालक, अपवादी बालक या अपवादात्मक बालक भी कहा जाता है। विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं, कौन से बालक, जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार एवं व्यक्तित्व आदि विशेषताओं से सामान्य बालकों या अपनी आयु के बालकों से भिन्न होते हैं, वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यानी विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार एवं व्यक्तित्व आदि विशेषताओं से या तो अपनी आयु के बालकों से या फिर सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इसमें क्षमता, कोई भी क्षमता हो सकती है, बौद्धिक क्षमता हो सकती है, सामाजिक क्षमता हो सकती है, भावात्मक क्षमता हो सकती है, योग्यता, कला, कौशल, सृजन, इनकी योग्यता हो सकती है, व्यवहार, समस्यात्मक बालक हो सकता है, अपराधी बालक हो सकता है, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में दोनों पक्ष आते हैं, आंतरिक और बाह्य, तो उसमें उसके शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है, कोई मूक बधिर है, कोई विकलांग है, कोई हकलाने वाला बालक है, कोई दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो इन चार शब्दों में वो समस्त व्यक्तित्व की योग्यताएं समायोजित हो जाती हैं और ये विशेषताएं जब किसी बालक को सामान्य बालकों से या अपनी आयु के बालकों से भिन्न बनाती हैं तो वह बालक क्या कहलाता है, असाधारण बालक, अपवादात्मक बालक या फिर विशिष्ट बालक कहलाता है। ये भिन्नता उसकी उच्चता के कारण भी हो सकती है, दूसरा उसकी निम्नता के कारण भी हो सकती है। दोनों पक्ष इसमें शामिल है। जैसे किसी बालक की IQ 140 से ऊपर है यानी 110 से ऊपर है तो भी वह सामान्य बालक से अलग हो रहा है, और किसी बालक की IQ 90 से कम है तो भी वह सामान्य बालक से अलग हो रहा है। तो ये जो भिन्नता जो होती है, ये भिन्नता उस बालक की उच्चता के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी हो सकती है। अर्थात कोई बालक इतनी तीव्र गति से सीखता है कि वह सामान्य बालकों से काफी आगे चला जाता है, जबकि कोई बालक इतनी कम गति से सीखता है कि वह सामान्य बालकों से क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। परिणाम स्वरूप ये तो क्या हो गया, पिछड़ा हुआ बालक, और ये क्या हो गया, प्रतिभाशाली बालक। तो ये क्या हो गए, दोनों अपने आप में विशिष्ट बालक हो गए। तो ये जो भिन्नता होती है वह बालक की उच्चता के कारण और या निम्नता के कारण हो सकती है। कोई बालक इतनी तीव्र गति से सीखेगा कि वह प्रतिभाशाली कहलाएगा, और कोई बालक इतनी निम्न गति से सीखेगा कि वह अपने साथी बालकों से पिछड़ जाता है। तो इस प्रकार शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से ये बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं। सामान्य बालकों से अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बालक विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और संवेगात्मक दृष्टि से अलग होते हैं और यही विशेषता उन्हें क्या बनाती है? असाधारण बनाती है, असामान्य बनाती है और अपवादी बनाती है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक कहा जाता है। क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, क्या वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं में औसत से विशिष्ट होता है। औसत यानी सामान्य बालकों से विशिष्ट होता है। ये विशिष्टता इस स्तर की होती है कि उसे अपनी विकास क्षमता को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वह असाधारण या विशिष्ट बालक है। काफी बड़ी परिभाषा है, लेकिन इसमें 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, किस प्रकार के बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? तो विशिष्ट बालकों के लिए। इसके अलावा इसमें जो प्रश्न किया गया है वो ये है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, स्वयंगात्मक विशेषताएं किन बालकों में पाई जाती हैं, अलग से पाई जाती हैं? तो उसमें प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, इनमें से कोई भी एक विकल्प दिया जा सकता है। तो क्रो एंड क्रो ने वही बात दोहराई है जो इसके अर्थ में है। मुख्यतः ये विशेषताएं और उसके बाद में इनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता की बात कही गई है। वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक विशेषताओं में औसत से विशिष्ट होता है और यह विशिष्टता इस स्तर की होती है कि उसे अपनी विकास अक्षमता को उच्चतम सीमा तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बालक अंधा है तो अंधे के लिए विशेष प्रशिक्षण क्या? ब्रेल लिपि को सिखाने की आवश्यकता होगी। यदि कोई बालक मूक बधिर है तो उसे ओष्ठवाचन विधि, मुल्लर वल्ले विधि सिखाना आवश्यक होगा। ओष्ठवाचन
इसके अलावा कोई बालक विकलांग बालक है तो उसके लिए आवासीय विद्यालय का होना आवश्यक है, और यदि कोई बालक सृजनात्मक बालक है तो उसके लिए अलग से कक्षाएं लगाना आवश्यक है। तो इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की अनिवार्यता होती है। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, चाहे वे शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे बौद्धिक दृष्टि से हो, चाहे भावात्मक दृष्टि से हो। अब मुख्य रूप से आते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालक किस किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है बौद्धिक दृष्टि से। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं, तो एक तो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक और जड़ बुद्धि। बौद्धिक दृष्टि से जिन बालकों में असामान्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है उसमें है प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक और जड़ बुद्धि बालक। उसके बाद में शारीरिक दृष्टि से, तो शारीरिक दृष्टि से जितने भी शारीरिक विकार हैं वो हम लिख सकते हैं, जैसे मूक बधिर, दृष्टि दोष या अंधा बालक, हकलाने वाला बालक और विकलांग बालक। ये शारीरिक दोष उसे सामान्य बालकों से अलग करते हैं। तीसरा आता है भावात्मक दृष्टि से। तो भावात्मक दृष्टि से मुख्य रूप से अपराधी बालक, मुख्य रूप से बाल अपराधी का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समस्यात्मक बालक, चोरी करने वाला और जुआ खेलने वाला बालक, मुख्य रूप से ये दो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन तीन तरीकों से बालकों को वर्गीकृत किया गया है। बौद्धिक दृष्टि से जो होते हैं वो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़ा बालक और जड़ बुद्धि बालक, और शारीरिक दृष्टि से जितने भी शारीरिक दोष वाले बालक हैं वो हो जाएंगे, और भावात्मक दृष्टि से अपराधी बालक व समस्यात्मक बालक। ये सभी बालक सामान्य बालकों से क्या हैं, अलग हैं, अलग दिखते हैं। ये विशेषता इनको सामान्य बालकों से अलग बनाती है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट बालक बोलेंगे। मुख्य रूप से हम विशिष्ट बालकों में जो पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पिछड़ा बालक, तीसरा मंदबुद्धि बालक। ध्यान दें, यहां तीन प्रकार मुख्य रूप से बौद्धिक दृष्टि से आ रहे हैं, यानी हमारा संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है, तो हमारे ज़्यादा जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो बौद्धिक दृष्टि से ही किए जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक। इसके अलावा चौथा समस्यात्मक बालक। क्यों? कक्ष में कुछ बालक शरारती होते हैं और वो अनुशासन में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे समस्यात्मक बालक को रखा गया है। और अगला है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक की आयु यानी 6 से 14 वर्ष, और 14 वर्ष तक का बच्चा कहाँ पे होता है, स्कूल में ही होता है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से इनमें और भी बच्चे हैं, लेकिन जो कैटेगरी शिक्षा के क्षेत्र को आधार बनाकर ली गई है उनमें मुख्य रूप से 3 जो लिए गए हैं वो बौद्धिक दृष्टि से लिए गए हैं, और कक्षा में शरारत उत्पन्न करने वाले, अनुशासन में बाधा डालने वाले बालकों को लिया गया है, जैसे प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक व बाल अपराधी बालक। मुख्य रूप से ये विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं 5। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे की जा सकती है, और प्रतिभाशाली बालक के लिए अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और आता है सृजनात्मक बालक।
जो मुख्य रूप से लेवल फर्स्ट व सेकंड के सिलेबस में रिट में नहीं दिया गया है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में दिया गया है, तो इसको भी हम साथ में पढ़ेंगे अवश्य। मिलते हैं प्रतिभाशाली बालक के व्याख्यान के साथ नेक्स्ट वीडियो में।